तो बच्चों हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिसेस, आव्यूह पढ़ रहे थे क्लास 12th में, और चल रहे थे एग्जाम्पल्स मैंने 3.2 के मतलब 9 एग्जाम्पल कंप्लीट कर दिए थे। कल मैंने आव्यूह को जोड़ना, घटाना और स्केलर मतलब के अदिश का आव्यूह से गुणन बताया था बच्चों, और उससे कुछ नियम भी बताए थे, कौन कौन से नियम बच्चों फॉलो होते हैं योग में मतलब एडिशन में, और कौन कौन से घटाने में तो कोई नियम नहीं फॉलो करते हैं बच्चों, सिर्फ योग में फॉलो करते हैं बच्चों। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10, 2 मैट्रिक्स, हाँ जरा बोलो यहाँ पे क्या लिखा है बच्चों। 2 मैट्रिक्स x 5 हाँ। y हाँ y 7 y माइनस 3 वाई मैट्रिक्स 2 गुणा 2 3 माइनस 4 1 2 मैट्रिक्स खत्म। मैट्रिक्स 7 6 15 4 कंपेयर करना ये इसमें देखो बच्चों पहले इंटू कर दो, ये 2 का ये यहाँ पे, हाँ अब पहले हम लोग इंटू करेंगे बच्चों यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये 2x यहाँ पे बच्चों, और ये 2 सत्ते और ये 2y माइनस 6 सॉरी 2y माइनस प्लस 3 माइनस 4 1 2 7 6 15 14 ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो 2x प्लस 3 नहीं ऐड होगा, 2x प्लस 3 से लिखा जाएगा। ये 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 14 और एक यहाँ की हो जाएगा, और ये 2y माइनस 6 प्लस 2 ठीक है इक्वल टू में 7 6 ओके। तुलना करने पर, तुलना जब करेंगे टू एक्स प्लस 3 बराबर 7, तो 2x रहा हो जो बोलो, x रहा हो बोलो। अब ये 6 6 मैच कर रहा है, 15 15 मैच कर रहा है, छोड़ दो उसे। ये 2y प्लस 2 बराबर, तो पहले ये कितना बचेगा बोलो, हाँ इधर भेजो बच्चों, प्लस 4 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा दोनों यहाँ ठीक है, बोलो आया समझे ठीक है। तो ये सिंपल सा तुलना होगा बच्चों, यहाँ पे पहले गुणा करना है इसका और फिर तुलना करानी है ठीक है। जल्दी से नोट करो फिर आगे चलते हैं बच्चों। आप देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 लिखा है, वो क्वेश्चन नंबर 11 में 2 किसान रामकिशन और गुरचरण सिंह केवल 3 प्रकार के चावल जैसे बासमती, परमल तथा नौरा की खेती करते हैं। दोनों किसानों द्वारा सितंबर और अक्टूबर माह में इस प्रकार के चावल की बिक्री रुपए में निम्नलिखित ए तथा बी आव्यूह में व्यक्त किया गया है। तो ए बराबर बच्चों देखो सितंबर माह में कितना है, सितंबर माह में बासमती 10,000 है, परमल 20,000 है, और नौरा कितना है 50,000 30,000 और 10,000 ठीक है। ये बासमती है, सिंपल इधर बासमती, परमल और नौरा ठीक है। ये रामकिशन का है, ये रामचरण सिंह गुरुचरण सिंह सॉरी चरण सिंह ठीक है। अब a माइनस बी भी हम लोग को नीचे दे रखा है, देखो बच्चों ध्यान से, a माइनस बी लिखा है उन्होंने, अक्टूबर माह का कितना है a माइनस बी 5,000 10,000 24,000, फिर ये कितना है 30,000 20,000 0, ये वही रामकिशन का है और ये गुरुचरण सिंह का ठीक है। a माइनस बी दे रखा है,
प्रत्येक किसान की प्रत्येक प्रकार के चावल की सितंबर तथा अक्टूबर में सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, पहले तुम्हें सम्मिलित बिक्री ज्ञात करनी है। सम्मिलित मतलब समझ रहे हो, दोनों को मिलाकर बिक्री कितनी हुई है वो ज्ञात करना है, ए प्लस बी ज्ञात करना है। ठीक है, देखो जो ए प्लस बी कैसे ज्ञात करेंगे, पहले यहाँ पे पहला पार्ट देखो, हम लोगों को क्या दे रखा है, ए दे रखा है और क्या दे रखा है, ए माइनस बी। ज्ञात करना है कि हम लोग को सम्मिलित बिक्री, सम्मिलित मतलब दोनों की बिक्री कितनी हुई बच्चों, किस महीने में, किस महीने में पूछ रहा है, सितंबर तथा अक्टूबर की सम्मिलित बिक्री ज्ञात कीजिए। सितंबर अक्टूबर दोनों की सम्मिलित बिक्री ज्ञात करना बच्चों। सबसे पहले तुम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, देखो समझो, यहाँ पे ये क्या ए माइनस, अच्छा ये बताओ ए माइनस बी अगर ये है और ए हम लोग को ये रखा है तो हम कैसे बी निकाल सकते हैं, ए की वैल्यू रख के यहाँ पर हम लोग ए को इधर भेजेंगे, क्या करेंगे माइनस, तो बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों बोलो, बी नहीं माइनस बी इक्वल टू 5,000 10,000 20,000 24,000 सॉरी, 20,000 और ये 0 माइनस ए लिखो बच्चों 10,000 और 20,000 बस 50,000 30,000 10,000। अब यहाँ पर घटाएंगे तो 5,000 माइनस 10,000 करेंगे तो कितना आएगा, ये 5,000 माइनस 10,000 तो माइनस का 5,000 आएगा, कितना आएगा सॉरी 10,000 माइनस 20,000 करेंगे माइनस 24,000 माइनस 30,000 करेंगे 30,000 माइनस 50 करेंगे माइनस 20,000 और माइनस 10,000 और ये माइनस 10,000। लेकिन ये क्या है इक्वल टू में माइनस बी करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 10 6 24 20 20 10। ठीक है, अब निकालना क्या हम लोग को, दोनों को सम्मिलित निकालना है, ए प्लस ए कहाँ है, ये है, बी कहाँ है, ये ध्यान से देना, 10,000 प्लस 5,000 15,000 सम्मिलित का निकालना, 20 10 30 30 6 36 और 50 और 20 30 और 30 अरे 30 10 सॉरी, ठीक है ना, और 10 और 10 समझा कि नहीं आप जो बोलो, तो ये हो गया सम्मिलित है ना, ए और बी का सम्मिलित हो गया सितंबर और अक्टूबर माह में। ठीक है, सितंबर माह का और अक्टूबर माह का दोनों मैंने क्या कर दिया, प्लस कर दिया। ठीक है, नहीं आ गया बच्चों बोलो, चलो निकालो करो, देखो चेक करो आंसर आ रहा, चलो नोट कर इसे। अब बच्चों इसी का नेक्स्ट पार्ट जो बोल रहा है उसने बोला सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री की कमी ज्ञात कीजिए। देखो बच्चों, ये जो दे रखा है हम लोग को सितंबर में बिक्री दे रखी है और ये जो हमने निकाला बी, ये अक्टूबर में बिक्री निकली है। सितंबर में अक्टूबर में क्या हुई, कमी हुई है बच्चों, क्योंकि यहाँ पे 10,000 था तो इसका 5,000 बिक्री हुआ है, यहाँ 20 था तो यहाँ पे 10,000 बिक्री हुई है, यहाँ 30 था तो यहाँ कितनी बिक्री हुई है 6,000। तो कमी ज्ञात करनी, कितनी हम लोग को कमी यहाँ पे हुई है, तो क्या ज्ञात करना है सेकंड पार्ट में, ए माइनस बी, सितंबर की अपेक्षा अक्टूबर में हुई बिक्री में कमी ज्ञात कीजिए। तो कमी कैसे ज्ञात करेंगे बोलो बच्चों, ए माइनस बी तुम लोग को दे ही रखा होगा, हम लोग को दे रखा है बच्चों, बोलो डायरेक्ट दे रखा है, बोलो 5,000 दे रखा है, 24,000 और 30,000 और ये 10,000 20,000 सॉरी, और ये 0। ठीक है, ए माइनस बी आ गया, ये तो दे रखा हम लोग को कमी। ठीक है, बस यही याद करना था, यही निकालना था। अब लिखा है थर्ड नंबर, यदि दोनों किसानों को कुल बिक्री पर 2% लाभ मिलता है तो अक्टूबर में प्रत्येक प्रकार के चावल की बिक्री में प्रत्येक किसान को मिलने वाला लाभ ज्ञात कीजिए। देखो ध्यान देना, अक्टूबर में कहा गया है, ध्यान देना, ये ऊपर रख कर रहे हैं, अक्टूबर में कहा गया है, ये ध्यान देना चीज,
अक्टूबर में बिक्री कहाँ हुई है? देखो ये हुई है अक्टूबर में बिक्री। लाभ कितना मिलता है बच्चों? 2%। बी पर मिलता है बी में, तो बी में अगर हम 2% निकालेंगे तो बी गुणे 2/100 निकालेंगे। तो 2/100 हम आगे लिख रहे हैं, बी का 2% लिखना। हाँ, और बी का मान लिखो यहाँ पे, कितना है बी का मान? बोलो जल्दी जल्दी। 5000। माइनस नहीं है बच्चों, अरे सॉरी, ध्यान से। 6000। ठीक है, 20000, 10000, 20000 फिर 10000 और फिर चलो 2/100 से गुणा करो। ये रब कर रहे हैं, 2/100 से गुणा करो। 2/100 से गुणा करोगे, ध्यान देना, डबल जीरो यहां से कट जाएंगे, कितना बचेगा? 50। 50 दूनी, डबल जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 100। 100 दूनी 200। ये डबल जीरो कट जाएंगे, कितना बचेगा? 60। 60, 120। डबल जीरो कट जाएंगे, 200। 400। फिर यहाँ पे 200। फिर 200। फिर 200। तो ये रामकिशन का लाभ है और ये गुरचरण सिंह का। जो बासमती चावल पे 100 रुपए का लाभ हुआ, परमल पे परमल है ना, परमल पे 200 रुपए का, नौरा पे 120 रुपए का, और गुरचरण सिंह को बासमती पे 400 का, इसको 200 पे और इस पे 200। हाँ, ये रामचरण सिंह के हैं और ये किसके? गुरुचरण सिंह। अक्टूबर माह में लाभ है। ठीक है, सितंबर में पूछता तो इस पे निकालते हैं बच्चे। क्या होता है? हाँ, नवरा क्या होता है? चावल का नाम है, चावल का नाम है। अब बच्चों हम लोग चलते हैं आव्यूह के गुणन पर। बच्चों आव्यूह गुणन बच्चों इंपॉर्टेंट होता है, शांत रहो। आव्यूह का गुणन पे चलते हैं बच्चों। आव्यूह का गुणन इंपॉर्टेंट होता है, इसको ध्यान से आप लोग को समझना पड़ेगा, है ना। हर एक स्टेप ध्यान दोगे तभी आएगा। ये सिंपल गुणा नहीं होता कि जैसे हम लोग अभी जोड़ के आए हैं, घटा के आए हैं, तो उस प्रकार से यहाँ पे गुणा नहीं होता है। थोड़ा आप लोग ध्यान लगाएंगे तो आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो डालो हेडिंग आव्यूहों का गुणन। ठीक है, आव्यूहों का गुणन। पहले समझो आव्यूह का गुणन होता क्या है। हम लोग जब दो मैट्रिक्स को आपस में गुणा करते हैं तो उसे बोलते हैं आव्यूह का गुणन। ठीक है, अभी हम कुछ एलिमेंट यहाँ लिख लेते हैं, जैसे तुम्हें समझाने में। बच्चों इसका मैं ऑर्डर की बात करूं तो ऑर्डर क्या है इसका? ऑर्डर 3, 2 गुणा 3 भैया। 2 क्रॉस, 3। और इसका ऑर्डर क्या है? 2। जब कभी भी गुणा करोगे तो मेन तुम्हारा यहाँ ऑर्डर काम करेगा। दोनों की ऑर्डर सेम है क्या? नहीं सेम है, तो क्या मल्टीप्लाई नहीं होगा? नहीं है, होगा मल्टीप्लाई। वो ऑर्डर पे डिपेंड नहीं करता है, किसी और चीज पर डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करता है पहले ये समझ लेते हैं बच्चों लोग। जब कभी भी आव्यूह का गुणन करेंगे तो जैसे तुम लोग मान लो a का इंटू बी में कर रहे हो, मतलब a का इंटू किस में कर रहे हो? बी में। तो a का जो ये है लास्ट वाला क्या है बच्चों, इसको क्या बोलते हैं? एक स्तंभ। स्तंभ मतलब c है ना। और जो दूसरे का पहले वाला अक्षर है क्या बोलते हैं बच्चों? रो। रो मतलब पंक्ति। ये वाला स्तंभ इस वाले पंक्ति से मैच करना चाहिए हमेशा। अगर ये कभी आपस में मैच ना करें तो गुणा संभव नहीं होता है आव्यूहों का। ये हमेशा ध्यान देना, हमेशा पहले ऑर्डर जरूर चेक करना। जो भी ऑर्डर होगा तो पहले वाले का क्या चेक करेंगे? बाद वाला। क्या चेक करेंगे यहाँ पे? बोलो क्या चेक करेंगे? स्तंभ। और दूसरे वाले का क्या चेक करेंगे? पंक्ति। ये दोनों आपस में क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो गुणा संभव नहीं है, परिभाषित नहीं है उस केस में बच्चों। अच्छा, ये 3 है तो हाँ, सेम का मतलब क्या होता है? समान होना चाहिए ना।
बोलो, दोनों चीजें क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, तभी क्या होगा, गुणा होगा। पहली बात तो ओके। क्या देखेंगे, पहले वाले का क्या देखेंगे, दूसरे वाले का पंक्ति देखेंगे। दोनों क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए, तभी वो गुणा होंगे। ठीक है, अब गुणा कैसे करते हैं यहां देखो। ज़्यादा बुद्धि मत खर्च करना कि बहुत कठिन है, इतना कठिन नहीं है, नाम का है बच्चों, ज़्यादा कठिन नहीं है बच्चों। चलो, हमें यहाँ पर ये पूरी जो देख रहे हो ये किस तो क्या बोलेंगे पूरे को, और इस पूरे को क्या बोलेंगे, बस ऐसे लाइन खींच लेना तुम लोग, दिक्कतें नहीं होंगी तुम लोग को बच्चों। कभी ऐसे लाइन खींच लेना और एक ऐसे लाइन। जब भी गुणा करना तो एक जगह हाथ रख लेना, यहाँ रख लेना चाहे यहाँ रख लेना। जैसे तुम मान लो सीधे हाथ से लिख रहे हो तो यहाँ रख लो बच्चों, ठीक है। अगर तुम उल्टे हाथ से लिख रहे हो, उल्टे हाथ से लिख रहे हो तो यहाँ हाथ रख लेते, ठीक है। ओके बच्चों, अब समझो, 4 का गुणा पहले 16, ठीक है। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, नीचे बढ़ो, यहाँ पे 4 पे आओ और इसके आगे बढ़ो, यहाँ पर आओ, 5 चौको, फिर आगे बढ़ो, फिर नीचे उतरो बच्चों, -1 पंचे। ये पूरा एक एलिमेंट आया है, 3 एलिमेंट नहीं आए, एक एलिमेंट, एक तत्व आया है बच्चों। नहीं आया क्या, मतलब मेरा कहने का है, पहले का पहले में, फिर इसी प्रकार से आगे बढ़ो और नीचे उतरो। बच्चे गलती क्या करते हैं बता दें, 4 चौको 16 कर देते हैं, फिर 5 चौको 20 ऊपरी में गुणा कर देते हैं, एक चौको 4 कर देते हैं, उसी में गुणा कर देते हैं बच्चे। यहाँ पे मतलब तुम्हें ये ध्यान देना, पहले का गुणा कर रहे हो तो पहले में ही करेंगे, जब तुम दूसरे कर रहे हो तो फिर दूसरे वाले एलिमेंट में आके करो, तीसरे कर रहे हो तो तीसरे वाले में ही आके करो बच्चों। समझ में आया कि नहीं है। ये एक एलिमेंट बना है, 2 एलिमेंट नहीं बने हैं बच्चों, एक एलिमेंट पूरा बना है, ये पूरा एक है। अब इसी प्रकार से इसी वाले पंक्ति का, रो का, किस में करेंगे, इस वाले स्तंभ में करो। यहाँ पे 4 पंचे, आगे 5 दूनी प्लस है ना, बोलो जो, फिर आगे बढ़ो, -1 तिया, एक एलिमेंट ये बना बच्चों, ठीक है। अब आओ नीचे, अब इसी प्रकार से दूसरी पंक्ति का फिर से पहले इस स्तंभ में चलो, 0 का 4 में 0, फिर आगे बढ़ो, नीचे उतरो, आगे बढ़ो, नीचे उतरो, 2 चौको 8, आगे बढ़ो, नीचे उतरो, ठीक है, हो गया पूरा कंप्लीट। आगे आ जाओ तीसरा, ये अब इसमें होगा, 0 का 5 में, फिर प्लस, ये हो गया पूरा पूरा हम लोग का। मतलब इसको हल करना पड़ेगा, 16 20 36 में 5 गया, 20 10 3 20 10 30 30 में 3 गया 17, 25 8 37 33 सॉरी 15 4 सॉरी, ये आ गया हम लोग का आंसर, ठीक है। ये गुणा कोई कठिन नहीं है, देखो बस तुम्हें ध्यान देना है, पहले वाले पंक्ति को पहले वाले स्तंभ में करना है। पूरा गुणा करोगे तो एक एलिमेंट बन के आएगा, फिर पहली वाली पंक्ति का पहले दूसरे वाले स्तंभ में करोगे तो ये फिर दूसरा एलिमेंट बन के आएगा। और भी होंगे तो और भी करते जाओ लगातार, लेकिन खत्म तो नीचे आओ, फिर इसी वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ में करो, फिर इसी वाली पंक्ति का इस वाले स्तंभ में करो, उसका एक एलिमेंट उठाना और नीचे चलते जाना। हाँ, इसमें आगे बढ़ते जाना बच्चों। जैसे 4 चौको 16 तो आगे बढ़ो, 5 यहाँ नीचे उतरो, फिर आगे बढ़ो, यहाँ नीचे उतरो। ये नहीं कि यहाँ पे इसी गुणा 4 चौको 16, फिर 4 चौको 16, फिर 4 पंचे 20, ये नहीं करना है बच्चों। एक ही एलिमेंट का गुणा नहीं करना, क्योंकि ये हम लोग की प्रैक्टिस रहती है ना, पीछे नहीं हम लोग ऐसे पढ़ते हैं, जैसे x + 5 है और ये x + 4 है, तो हम लोग प्रैक्टिस होती है कि x का x में काट देते हैं और x का 4 में काट देते हैं। ये नहीं करना है यहाँ पे बच्चों, हम लोग को पहले का पहले में, फिर दूसरे का नीचे वाले में, फिर तीसरे का और नीचे वाले में। यहाँ पे तुम्हें आगे बढ़ना है और यहाँ पे तुम्हें नीचे। देखो अब जब इसका पहले वाले में हो गया बच्चों, अब इसी वाले का किस में करेंगे, दूसरे वाले में करेंगे। ध्यान बच्चों, 4 पंचे 20, फिर 5 दूनी 10, 1 तिया -3।
बोलो बच्चों। फिर बच्चों ये समझो ये चीज अब मतलब जैसे ये पूरा हो गया, खत्म हो गया। अब दूसरी पंक्ति की बारी आ गई। फिर दूसरी पंक्ति कहाँ स्टार्ट होगी? पहले से स्टार्ट होगी। 0 का 4 में, फिर 2 का 4 में, 2 को 8, फिर पचम, फिर दूसरे वाले का दूसरा। मतलब नियम से करते रहो। अगर एक जैसे हो गया वैसे आगे करते रहो बच्चों। यहाँ पे आया कि नहीं आया बच्चों समझ? आ गया? बोलो। अब ये भी समझ लो, जब ये चेक करते हैं गुणा करने के लिए तो ये दोनों जो बच जाते हैं ये इसका ऑर्डर बन के आ जाता है। देखो 2 क्रॉस 2 बना कि नहीं बना? पहला और लास्ट देखो तो क्या होगा? इसका ऑर्डर होगा जो कि मैट्रिक्स हमारे सामने बनेगी बच्चों। ठीक है, अभी हम गुणा बताएंगे, चिंता मत करो, हम गुणा बताएंगे। लेकिन गुणा करने का नियम क्या होता है? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में, फिर पहली पंक्ति का तीसरे, जितने स्तंभ में सब में काट डालो। लेकिन जितने पंक्ति में एलिमेंट है उतने स्तंभ में होने चाहिए। वो हमने चेक कर लिया था पहले कि 3 3 क्या आपस में बराबर, तो कोई दिक्कत नहीं। नहीं मैं बच्चों बोलूँ क्यों माइनस 1 का गुणा कहाँ किया आपने? -1 का गुणा 5 में क्या? -5। फिर -1 गुणा यहाँ पे क्या? माइनस का 3। और ये तीसरा वाला कहाँ से आया? ये 0 लगा दो। ये अभी दूसरी पंक्ति का पहले में चालू हुआ बच्चों, है ना? दूसरे का पहले में स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब इसे नोट करो, और भी गुणा बता रहे हैं तुम लोग को। क्वेश्चन नंबर 12 नंबर ट्राई करो बच्चों तुम लोग ना। एग्जाम्पल नंबर 12 11 हो गया ना। a इक्वल टू कितना है बच्चों? देखो यहाँ पे 6 9 2 3 और बी रहा बच्चों, बोलो 2 6 0 2 6 0 7 9 8। इसमें सही तरह लिखा है यहाँ। देखो बच्चों यहाँ पे पंक्ति कितनी है? कितना ऑर्डर है? 2 क्रॉस 2। यहाँ पे 2 क्रॉस 3। ये इससे मैच कर रहा है ना, तो गुणा होगा। गुणा होने के बाद क्या बनेगा? 2 क्रॉस 3 बनेगा। करो जरा ट्राई तुम लोग एक बार, अरे आप ही कर लीजिए। करो करो। देखो यहाँ पे जल्दी देखो जो फिर से एक गुणा एक बार। बहुत ही सिंपल है बच्चों। देखो बस पहली पंक्ति देख रहे हो बच्चों, पंक्ति देते हैं और यहाँ पहले क्या लेंगे? यहाँ पे स्तंभ लेंगे। बस पहले ये क्या लिखा? 9 लिखा था ना। हाँ, पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में करना है तुमको। तो 6 और 2 12। ठीक है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ एलिमेंट ये। अभी आगे बढ़ो और यहाँ पे नीचे उतरो तो 9 7 प्लस का ये पूरा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसी का फिर दूसरे में करना होता है। जैसे इसमें किया है, अब दूसरे में करो तो यहाँ पे भी एलिमेंट आएगा बच्चों। तो 6 छचरंग प्लस 9 9। ठीक है, फिर इसका इसमें करो तो 6 का 0 में तो 0, फिर 9 का 8 में तो 9 8 72। ये हो गया पूरा कंप्लीट। एक पूरा 1 2 3 एलिमेंट। यही प्रोसेस हम लोग को नीचे वाले से करना है, पहले में, दूसरे में, फिर तीसरे में। तो 2 का पहले 2 में, 2 दूनी 4 प्लस 3 का 7 में, 3 7 21। फिर इसका इसमें तो 2 6 12, फिर 3 9 27, 2 का फिर 0 में, 0 प्लस फिर 24। 24। आ गया। अभी नहीं आएगा यार, इतने लिए कहाँ है? ये कितना होगा? 75। 75। ये कितना होगा? 117। ये 72, ये नीचे 24। ये है एग्जाम्पल नंबर 12। बोलो बच्चों नहीं आया तो? अच्छा, एग्जाम्पल नंबर इसी प्रकार से तुम लोग कर लो 13 कर लो। फिर हम अभी आगे इसके नियम बताएंगे। अभी जो वो नियम क्रम विनिमय सहचर, हाँ बस ये कर लो बच्चों। फिर थोड़ा सा दे दे होमवर्क। ए बराबर कर लो जल्दी से। 1 बच्चों कठिन नहीं है, तुम लोग ये ना समझो अभी इतना बड़े क्लास में आएंगे तुम लोग ये चीज़ तुम लोग कठिन लगनी चाहिए, नहीं लगनी चाहिए बिल्कुल भी। 4 2 5 बी बराबर 2 3। पहले तुम लोग ऑर्डर ले लेना बच्चों, ऑर्डर चेक कर लेना पहले। गुणा करने से पहले ऑर्डर, इसका ऑर्डर क्या है? 2 क्रॉस 3। इसका ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो गुणा होगा तो होगा, राइट। ए भी करो, नहीं है?
चलो इसे कल और बताएंगे बच्चों, ठीक है, यहीं देखते हैं। और ट्राई करना एग्जाम क्वेश्चन नंबर 3 कर लेना बच्चों, ठीक है। ये पढ़ ली क्या भैया? क्वेश्चन नंबर 3 होमवर्क में है। ये यूट्यूब पे वीडियो देखी ना क्या?